मेरा स्क्रीन दिखाई देता है? हाँ 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 दिखाई देता। ठीक है जी। मेरी आवाज में कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं, नहीं नहीं। ठीक है बात। तो जैसे डॉक्टर को पेशेंट की बीमारी पता चल गया कि यस यही आपकी सही बीमारी है, तो इसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तथागत ने वही बताया कि आपकी बीमारी, दुखों की बीमारी आइडेंटिफाई हो गई है और इसी बीमारी को हमको समझ के आगे चलना पड़ेगा। तो वो जो बीमारी है, तो इसका जो मूल कारण जो है वो तथागत बुद्ध के प्रिंसिपल में हमको थोड़ा समझना जरूरी है। तो ये दुख का उद्भव कैसे होता है, ये तथागत ने बहुत इन डेप्थ इसको हमको भली भांति सरल भाषा में भी हमको बताया है और गंत से भी बताया है। से फॉर एग्जांपल इसमें जो बीमारी हमारी उद्भव होती है, दुखों की, जो दुख का उद्भव स्थान होता है, तो 4 एस्पेक्ट पर तथागत ने हमको बात की। तो आहार की बात की, आहार। तो पहला है कि एडिबल फूड, जो हम खाना खाते हैं। दूसरा है सेंस इंप्रेशन, इंद्रियों का जुड़ना। तीसरा है इंटेंशन, जो हमारा कार्य शक्ति, कार्य इच्छा शक्ति। और चौथा है हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस। तो नीचे फोटो देखते हैं, फूड की बात करते हैं, तो काफी लोगों को मैकडोनल्ड भी दिखाई देता होगा, मगर अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला है न्यूट्रीमेंट, आहार जो बोलते हैं। सेकंड नोबल ट्रूथ की बात है कि दुखों का जो मूल है ये 4 कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। तो पहला आहार है एडिबल फूड, हम क्या खाना खाते हैं, खाना खाने की हमारी चॉइस क्या होती है वो समझना बहुत जरूरी है। तथागत ने बोला है वी नीड टू प्रैक्टिस राइट व्यू। जब तक हमको राइट व्यू नहीं आता है हमारे फूड के प्रति, तब तक हम ये बीमारी हमको आती रहेगी, फिजिकल बीमारी आएगी। और जो फिजिकल बीमारी जो होती है, फूड अकेला फिजिकल बीमारी नहीं लाती है, फूड हमको मेंटल बीमारी भी लाती है। तो बॉडी एंड माइंड के रिलेटेड जो है वो हमारे फूड से काफी कनेक्टेड है। तो बुद्ध ने खाली अकेला खाने की बात नहीं की है, दूसरी और भी बात की है कि कभी कभी जो हमारी हैबिट जो होते हैं, खाने की हैबिट, ये खाने की हैबिट हमारा पूरा लाइफ खत्म कर देती है। खाने और पीने की बात, खाना पीना एक ही बात है, वो फूड में आता है। से फॉर एग्जांपल किसी को स्मोकिंग, ये भी पीने की बात है, किसी को अल्कोहल, वो भी पीने की बात है। दूसरी और गलत तरीके से खाने की, अलग अलग फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत सारा होता है। मगर ये सब सारा चीज जो है ये हमारे तंदुरुस्ती को, हमारे जीवन को दुख पैदा करती है। तथागत ने बहुत अच्छा सूत्र में बताया है कि ये सब सारी चीजें हमारे बच्चों का, हमारे ग्रैंड सन का, ग्रैंड चिल्ड्रन का, हमारे फैमिली का एक मांस खा रहे हैं, उसको ईटिंग फ्लैश बोला है। कि ये जो हमारी खाने की हैबिट है, पीने की हैबिट है, ये हमारा जीवन खत्म कर देता है। हमारा जो फैमिली है, फैमिली के लीडर है, सन है, डॉटर है, हस्बैंड है, वाइफ है, ये हम वैल्यूबल फैमिली मेंबर हैं और हमारी रिक्वायरमेंट है फैमिली को। तो वो समझना जरूरी है कि हमारा सही ढंग से दुखमय तरीके से नहीं मगर सुखमय तरीके से जीने का बहुत जरूरी होता है। तो मच ऑफ सफरिंग कम फ्रॉम नॉट ईटिंग माइंडफुली। कभी कभी बहुत सारा जो दुख होता है ये माइंडफुली नहीं खाने से आता है। मैंने एक वीडियो देखा था, एक बौद्धिस्ट मॉन्क था थाईलैंड का, काफी 1-1.5 घंटे का वीडियो था। इसमें ईटिंग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कराते हैं। हम खाना खाते हैं तो वो खाना एक ही दफा पर च्युइंग करते हैं, मान लो कि बिस्किट खाए या कुछ चपाती खाए, तो उसको 50 दफा उसको चबाना पड़ेगा, तभी जाके आपको माइंडफुलनेस, वो थोड़ा संभव नहीं होता है। बट ये प्रैक्टिस बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को काफी पसंद आई और इसी से माइंडफुलनेस आपको क्रिएट होती है। तो हमको गहराई में जाके हमको समझना पड़ेगा
कि व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, और कौन सा हमको नहीं खाना है, एडजस्ट करना है, अवॉइड करना है, ये सही धम्म है। दिस विल बी ए रियल धम्मा। तो ये हमारा न्यूट्रिशन की, फूड की बात हुई। तो अकेला फूड जिम्मेवार नहीं है। दूसरा हमारा फूड किधर से आता है, वो तो हमारे शरीर को एनर्जी के लिए फूड बना। दूसरा है हमारा सेंस इंप्रेशन, इंद्रियों का जो है, इंद्रियों का भी फूड होता है। हमारे जो 6 इंद्रिय है, आंख है, नाक है, कान है, स्पर्श है, हमारी चेतना है, माइंड है, इसके माध्यम से भी हमको फूड मिलता रहता है। तो हम जो हमारी कॉन्शियसनेस, हम बाहर निकलते हैं, मान लो सिटी में जाते हैं, तो बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा चीज हमको नजर में आता है, और वो देखते हैं तो वो इम्प्रेशन हमारे दिमाग में सेट होता है। अभी ये कौन से माध्यम से आया, हमारे सेंस ऑर्गन, आई के माध्यम से आया, चक्षु के माध्यम से आया, वो कॉन्टेक्ट के माध्यम, स्पर्श के माध्यम से हुआ, जो हमने देखा वो कॉन्टेक्ट हुआ, चक्षु के माध्यम से हमारा चक्षु संवेदना में गया, सेंस कॉन्शियसनेस में गया, और वो जो पिक्चर हमने देखा, मे बी एडवर्टाइजमेंट हो, गलत हो, सही हो, जो भी है, वो हमको बार बार हमको याद कराता रहता है, और उसी से हमारा कार्य बनता है। दूसरा, हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज हम करते हैं सॉरी, ये भी हमारे लिए टॉक्सिक है, हमारे लिए जहर है। ये भी हमारा जीवन और हमारी जो लाइफ में दुख पैदा करता है, और दुख को अराइज करता है, सफरिंग को बढ़ाता रहता है हमारे। इसीलिए हमको हमारे जीवन में एंग्जाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता रहता है, मेंटल डिसीज बढ़ता रहता है, और बहुत सारा चीज हमको होता है। एक नीचे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, एक काऊ मान एक गाय है, कि बुद्ध के समय में, बुद्ध ने बताया था कि बुद्ध के समय में गाय की माता उस टाइम काफी बोलते थे तथागत। तो जो गाय बहुत बीमार है, उसकी स्किन जो है एकदम बीमारी की वजह से हो गई है, दर्दनाक हो गई है। अभी वो जिधर भी जाते हैं तो उधर के जो इंसेक्ट है, मक्खी है या दूसरा कोई है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारा वायरस है, और वो गाय पर चिपक जाते हैं, और उसको, गाय की स्किन को या इसके मांस को खाना खाते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर थिंग हमारे लाइफ में ऐसा तथागत ने ऐसे बताया कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है, क्या देखते हैं, क्या फील करते हैं, उसको वो कैसे एक्शन में ढालते हैं, वो हमको खाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ये हमको खाते रहते हो, तो हमको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा है वॉल्यूशन एक्टिविटी इंटेंशन, के कार्य करने की इच्छा शक्ति। तो बहुत सारा चीजें हम कार्य करने का सोचते कि भी हमको ये बनना है, मेरे को प्रेसिडेंट बन जाने का, मेरे को पीएम बन जाने का, मेरे को कोई फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, ये बहुत सारा चीज हमको ध्यान में, नजर में आती है कार्य करने के। तो ये हम एक पॉजिटिव एंगल से बात करते हैं कि भी बहुत सारा हमारा जो दिल दिमाग जो है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो सोचते रहती है एक कार्य करने। हमारा प्रतीत समूह में भी बोला है, दिस इज द वन ऑफ द कॉज, पहले अविद्या है, दूसरा है कार्य। सब एक नेगेटिव भी आता है कि मान लो कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं, हमको कुछ हमारा इंसल्ट कर दिया है, कुछ हमको गलत बोल दिया है, तो हमेशा सोचते रहते हैं उसको कब उसको पनिश करूं, कब उसको मारूं, कब उसका अहित करूं, ये सब सारी चीज हम हमेशा सोचते रहते हैं। अभी ये जो सोच है प्रेसिडेंट बनने की या इंडस्ट्री के मालिक बनने की सोच, और कोई व्यक्ति को हमको परेशान करने की, हानि पहुंचाने की जो सोच है, ये हमको कभी सोने नहीं देती है, हमको परेशान करती रहती है, और वो दुख क्रिएट होता है। दिस इज द अराइजिंग ऑफ द सफरिंग, दिस इज द समुदय, यही समुदय है। अभी तथागत ने एक दूसरा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, वो भी खाओ के रिलेटेड ही है। तथागत और काफी भिक्षु लोग भिक्षा खाना खा के बैठे थे। उसी टाइम पर एक जो खेडूत था, किसान, दौड़ते दौड़ते आते हैं और तथागत को चरणों में बोलते हैं, प्रभु मेरी बहुत सारी गाय, काऊ जो है ये खो गई है, किधर चलेगी वो पता नहीं चलता है, और मेरा जो खेत फार्म भी है, खेत है, वो भी बिगड़ गया, फसल भी नहीं होने वाली, तो मैं तो पूरा बर्बाद हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। तो तथागत, प्रभु आपने मेरी गाय देखी है? तो
तथागत बुद्ध बोलते हैं नहीं, हमने तो आपकी गाय इधर देखी नहीं है, शायद उस तरफ गई होगी मगर हमको पता नहीं है, आप जाकर ढूंढ सकते हैं। और जैसे ही वो किसान चला गया, तथागत ने भिक्षु के सामने बोले कि देखा आपने, ये किसान जो है उसकी जो गाय चली गई है और बोलते कि मैं बर्बाद हो गया। इसी तरह हमारे संसार में ऐसा होता रहता है, हमेशा बोलते रहते कि मेरा वो चला गया, वो बिछड़ गया, मैं बर्बाद हो गया। ये इसमें हम ढलते रहते हैं। तो भिक्षु को बोलते हैं कि रिलीज योर काउ, आपकी गाय को छोड़ दो और फ्री बन जाओ, यू विल बी ट्रूली हैप्पी। तो ये चीज हमको इसमें समझने की बहुत जरूरी है। चौथा वाला जो है कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारा मन। तो इसमें भी तथागत ने हमको काफी शिक्षा दी है कि हम हमेशा पास्ट और फ्यूचर में हमारा जो कॉन्शियसनेस है इसी में घूमता रहता है, मगर हम कभी लव, करुणा, जॉय, समता, इक्विनिटी में कभी हम कॉन्शियसनेस नहीं जोड़ते हैं। और कभी कभी हम जो क्रोध है, आवेश है, तृष्णा है, अविच्य है, ये सब में हम जुड़ जाते हैं। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस का जो जुड़ने का तरीका है, रात और दिन, डे और नाइट, और इसी में से हमारा लाइफ में बन जाता है। तो इसमें हमको समझना है कि हमारी चेतना कैसे बनती है, उसका फूड। तो हमारा जो दुखों का जो फूड है, सुख का और दुख का ये फूड है, ये कॉन्शियसनेस है। तो ये इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल बोला है कि एक मर्डरर था, इसने काफी लोगों को मार दिया था। तो राजा ने बोला कि इसकी है, ये जो जिसने मर्डर किया है इसको पकड़ के लाओ और उससे बहुत सारे धारदार हथियार से उसको मार डालो, बहुत सारे चप्पू बोलते हैं, छुरी से इसको आप इसका चोर की हत्यारे की आप मार डालो 600 और सैनिकों को बुलाओ। तो जो सैनिक थे उसको बहुत सारे छुरी चप्पू जो था उसी से वो हत्यारे को काफी 300 चप्पू मार दिया या घुसा दिया। फिर भी जो सैनिक शाम को आया, बोले कि राजा जी महाराज ये तो अभी मरा नहीं है। तो राजा ने बोला कि और दूसरा डालो और उसको मारो, फिर भी नहीं मरा। तो ऐसा करके 3 दफा किया, फिर भी वो मरा नहीं, वो जो मर्डरर था वो मरा नहीं। तो इसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है, कॉन्शियसनेस की वजह से ये बहुत सारी घटना घटती रहती है हमारी चेतना में, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ फूड। ये हमको सफरिंग क्रिएट करते रहते हैं और इसी के चक्कर में रात दिन हम फंसे रहते हैं और उलझे रहते हैं। अभी तीसरा जो ट्रूथ है निरोध का, तथागत ने भी बहुत अच्छा उसको बताया कि तथागत बुद्ध ने हमको पता है कि भी दुख को अनुभूति किया, दुख को समझा, उसको समझा कि किधर उसका मूल है। अभी दुख को कैसे मिटाना है वो भी दुख ने तथागत ने हमको एक्सप्लेन किया। हमको लगता है कि भी तथागत ने रियलाइज कर दिया, संबोधि प्राप्त कर ली। तो यह सही नहीं कि तथागत ने दुख की अनुभूति नहीं की, वो बोलना कि हमारे गलत होगा। तथागत खुद ने भी काफी सफरिंग या दुख की अनुभूति की है खुद के लाइफ में। जब संबोधि के पहले आप हमको पता है कि जो इसने जो मेडिटेशन किया, जो साधना की, कितनी कठोर साधना की, तो वो साधना भी उसको काफी पीड़ादायक या दुखदायक थी। तो इसका जो एनालिसिस संबोधि के बाद में तथागत को पता चला। तो ये जो चीज है, हमको हैप्पीनेस जो है वो इसका समझने के बाद हमारा वेलबींग जो है, किसमें हमारी भलाई है, दुख का हैप्पीनेस किधर में है, वो सोचना समझना बहुत जरूरी है। समझ एक एग्जांपल है कि हम हमारा जो हैप्पीनेस है वो सही ढंग से समझते नहीं है कि हमारा एक्चुअली वेलबींग क्या है। देखो, हम पृथ्वी पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, ये भी एक मिरेकल है, एक बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता है। ये हमारा जीवन भी एक मिरेकल है, हमारा हाथ पांव भी एक मिरेकल है, मगर इसको सही ढंग से माइंडफुली हम समझते नहीं हैं और दुखों की तृष्णा के पीछे हम भागते रहते हैं। तो
तथागत बुद्ध भी एक साइकोथेरापिस्ट थे। ये हमको भली भांति इसको हमको समझाता है कि दुख क्या है और वेलबींग क्या है, सुख क्या है। तो जैसे काफी डॉक्टर लोगों को सब कभी कभी बताते हैं कि जब उसके पास में साइकोथेरेपिस्ट के पास में जो पेशेंट जाते हैं तो दुख की बात करते हैं, आपको माइंड में क्या हुआ, आपकी फीलिंग क्या हुई, कौन सी घटना घटी। मगर वो डॉक्टर उसके हैप्पीनेस की जो पल है, उसके पास की हैप्पीनेस की जो फीलिंग है, उसको अभी एग्जिस्टिंग सुख क्या है, वो उसकी अनुभूति की बात नहीं कराते हैं। इसीलिए वो बार बार वो उसके दुख के चक्कर में फंसा रहता है। तो जब हम ये तीसरा नोबल ट्रूथ को सब समझते हैं कि रियलाइजिंग ऑफ वेल बीइंग, तो ये जो दुख को रोकने के लिए का जो तरीका है और जो मार्ग है, पॉसिबिलिटी है, ये वेल बीइंग को समझाने की हमको तथागत ने काफी डीप में एनालिसिस करके बताया है। तो लास्ट में क्या बोलते हैं इसी के बारे में कि डोंट थ्रो अवे योर सफरिंग, आप हमारा दुख को ऐसे थ्रो मत कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको समझने का कोशिश करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। जब तक आप दुख को फेस नहीं करते हैं तब तक वो दुख का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है और हैप्पीनेस आपको आ नहीं सकती है, क्योंकि आंख बंद करने से दुख दूर होता नहीं है। चौथा हमको क्या बताया तथागत ने, मार्ग बताया कि मान लो कि दुख है, इसका रूट भी है, कारण भी है और इसको पॉसिबिलिटी भी है। तो वो पॉसिबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए तथागत ने हमको मार्ग बताया। कौन सा मार्ग था हम सबको पता है, 8 फोल्ड नोबल पाथ जो बताया, जो अष्टांगिक मार्ग जो बताया कि इसी तरीके से हमारा वेल बीइंग या सुख या आनंद की अनुभूति संभव है या दुख दूर हो सकता है। तो दुख तथागत बुद्ध ने हमारे दुख को भली भांति डीपली समझा, इसके प्रकृति को समझा है जैसे डॉक्टर समझते हैं, और इसने हमको रेकमेंड किया मेडिसिन कि यस आपको सर्जरी करनी जरूरी है कि आपको सिंपल मेडिसिन से आपको मिट जाएगा। तो तथागत ने हमको ऐसे ही हमको मेडिसिन हमको प्रिस्क्राइब की है, और वो मेडिसिन हमारा 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगी का मार्ग है। मगर हम करते क्या है, दुख क्यों दूर नहीं होता, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब डॉक्टर हमको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन घर पे लेके आते हैं और अलमारी में रख देते हैं, डॉक्टर ने बता दिया है मेरा दुख दूर हो गया, तो वो दुख दूर होने वाला नहीं है। डॉक्टर ने जो मेडिसिन बताई है वो मेडिसिन को परचेस करनी पड़ेगी मेडिकल स्टोर में जाके, वो मेडिसिन को हमको खानी पड़ेगी, जैसे बताया वो ऐसे करना पड़ेगा, और उसने जो कुछ हमको पालने के लिए जो हमको सिंपल रूल बताया है वो रूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा दुख या हमारी सफरिंग है, हमारी जो इलनेस है, वो बीमारी हम खत्म होगी। तथागत ने वही रास्ता बताया कि आपको आपकी बीमारी का जो रास्ता है, ये मार्ग ये है, 8 फोल्ड पाथ है, राइट व्यू है, राइट थिंकिंग है, राइट स्पीच है, राइट एक्शन है, राइट लाइवलीहुड है, राइट डिलीजेंस है या माइंडफुल है, एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन है। ये 8 चीजों को आप उसका रास्ते पे चलेंगे तो आपका दुख दूर होने का संभावना 100% है। आपके दुख हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है। मगर जो प्रिस्क्रिप्शन किया है, जो प्रिस्क्राइब किया है तथागत ने, वो प्रिस्क्रिप्शन से हमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए तथागत ने हमको एनकरेज भी किया है, हमको प्रोत्साहित किया है, देखो ये है तो इसकी तरह से आपको जाना पड़ेगा। तो एक अष्टांगी का जो मार्ग है उसको समझने के लिए कैसे करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। अभी इसमें ऐसा है कि जो चीज आप सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, और अकेला लर्निंग से नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ लेते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि भी विमान उड़ाने का लोग काफी स्टडी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो मान लो कि कोई भाई विमान उड़ाने के लिए 5 साल उसने अभ्यास किया, स्टडी कर लिया, मास्टर बन गया। अभी उसने लाइफ में कभी विमान उड़ाया नहीं है, तो कितने लोग उसके विमान में बैठेंगे? कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की है। वो बहुत जोखिम है, बहुत डेंजरस है। स्टडी किया है, अध्ययन किया है, तो बहुत खाली किताब पढ़ने से वो कार्य पूरा नहीं होता है।
दुख दूर नहीं होगा। वो मार्ग पे चलने के लिए हाँ पढ़ाई जरूरी है और लर्निंग जरूरी है, मगर लर्निंग करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करना भी बहुत जरूरी। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, उसको एनालाइज करना है हमको। हमारे जैसे वंदनीय बनते जी है, उसको हमको पूछना भी पड़ेगा कि बनते जी ये प्रॉब्लम है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको समझाइए ये सही है ये गलत है। तभी जाके ये हमको, ये बनते जी हमारे टीचर है, ये हमारे फ्रेंड है, हमारे वेल विशर है, तभी जाके रिफ्लेक्शन होगा। अभी बनते जी ने हमको समझा तो दिया, मगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तभी उसका मतलब ही नहीं है, तो हमको सक्सेस मिलने वाले नहीं है। तो कहने का मतलब है हमारा जो लाइफ है तभी जाके सही में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि ये अष्टांगिका मार्ग में हम चले, हमारा बिहेवियर चेंज हुए, तभी जाके आवाज नहीं आ रही। અવાજ નથી આવતો. एक्चुअली तुलसीदास जी का नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा, इसलिए वो आवाज नहीं आ रही थी, और वो अभी जुड़ेंगे तो अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए कि उनके वो खुद ही अभी आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो लेफ्ट भी हो गए हैं। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो जैसे ज्वाइन होते हैं उसके बाद हम उनकी बात को और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार कीजिए। उनका क्या संपर्क टूट गया क्या बनते जी? कुछ हाँ, बातचीत वो हो रही? संपर्क उनका टूटा हुआ है। अभी देखते हैं, फिर भी थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए कि वो जुड़ते हैं तो उनका कंटिन्यू करा देंगे। मैं उनसे बात करता हूँ, है ना, जब तक नंदिनी मैडम अपना उनका बताए ब्रीफली तब तक। जी क्या? जब तक आप उनका ब्रीफ जी बता जी क्या दो, बताना है? ब्रीफ बता अच्छा दो कि हाँ हाँ आप ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो आज सोलंकी जी ने जो हमें 4 आर्य सत्य के बारे में जो बातें बताई है, उनमें उन्होंने जो बताई है कि सुख की अनुभूति करनी है तो दुख को समझना भी जरूरी है। सभी चीजें दुखदायक तो होती है, पर सुख भी आता है जीवन में। जो शरीर है तो दुख भी है, और जॉय एक परिकल्पना, सफरिंग सही है। सच में जीवन दुखमय नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में एनालिसिस करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सफरिंग जो दुख है वो हैप्पीनेस और परिवर्तनशील भी है। बाद में उन्होंने बताया कि जो जुड़ गए हैं, सभी मूलों का कारण जुड़ गए हैं। कंटिन्यू करा सकते हैं नंदिनी मैडम। हाँ हाँ वे तुलसीदास बोलो पंडित जी। अभी तो हम लोग उनका कंटिन्यू करा सकते हैं। अच्छा तो मैं कंटिन्यू करूँ क्या भंते जी? मेरी आवाज सुन रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ आप जो है हाँ आ रही continue हाँ। करते हैं। हेलो, मेरी आवाज सुन रही? आवाज आ रही है आपकी, आप हाँ आ continue रही है कर आवाज। सकते हाँ हैं। आज जस्ट मेरा सेशन ऐसे ही खत्म हो रहा था, लास्ट स्लाइड ही थी। एक ठीक छोटा सा वीडियो में बताना चाहता था, कोरोना के ऊपर था, बट समहाउ वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो जब भी दूसरा कोई मौका होगा तब वो वीडियो को देखेंगे। तो मेरे को ये जो अपॉर्चुनिटी दी है आपने, ये हमारी महिला सशक्तिकरण
संघ के माध्यम से और बंते जी आपकी गाइडेंस में और हमारे जो विशेष अतिथि और अतिथि गण के माध्यम से, तो मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ और थैंक यू वेरी मच। और मेरे को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करके कुछ बोलने का मौका दिया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सोलंकी जी, आपने बहुत अच्छे से 4 आर्य सत्य और दुख की परिभाषा बताई है कि दुख को समझना बहुत ही जरूरी है। उसे ठीक से समझना और उस दुख को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। दुख से भागना नहीं, भागने की कोशिश करते हैं तो हमें मार्ग नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें वो दुख क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तथागत की फिलोसॉफी वास्तववादी है। बीमारी का मूल क्या है इसके लिए एनकरेज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो हमें इसके लिए आहार की भी बहुत जरूरी है कि आहार कैसा होना चाहिए, जो माइंडफुली होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए कि जिससे हमें सुख प्राप्त हो सके। और जो आपने बताया कि इंद्रियों का फूट जो चाहिए वो कैसा हो, उसके बारे में भी आपने अच्छे मार्गदर्शन किया है। कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है, अपना चेतना, मन, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से हमें प्रकाश डाला है, बहुत अच्छे से आपने हमें समझा के दिया है। और हमें निरोध के बारे में भी बहुत अच्छे से आपने बताया कि दुख को समझना बहुत जरूरी है। तथागत ने जो रियलाइज कर दिया, जो हमें जो कठोर साधना या पीड़ा होती है, तो जो हम है खुद, हमारा अस्तित्व जो है वो ही मिरेकल है, हमारे हाथ पांव जो है वो मिरेकल है। दुखों के तृष्णा के पीछे हम सदैव रहते हैं, लेकिन दुख को रोकने का मार्ग भी है और उसको हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दुख से बाहर निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग से आनंद की अनुभूति होती है। तथागत ने हमको अष्टांगिक मार्ग की एक प्रकार मेडिसिन दी है। हमको उन्होंने बताए हुए रूल फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारी बीमारी है तो उसको हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तथागत के अनुसार रूल फॉलो करके हम दुख दूर कर सकते हैं। तथागत के प्रिस्क्रिप्शन से हमें जाना पड़ेगा, तभी हमें हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। सोलंकी जी, बहुत अच्छे से आपने जो स्क्रीन पे आपने बहुत अच्छे से हमको बताया है और आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हम श्रद्धेय भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके।